जब 2020 शुरू हुआ था तब जेफ बेजोस इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। उस वक्त उनकी नेटवर्थ थी $113 बिलियन। उसी टाइम एलन मस्क की नेटवर्थ थी $27 बिलियन। जुलाई 2020 में वॉरेन बफेट को पीछे कर एलन मस्क सातवें बड़े अमीर इंसान बने और नवंबर 2020 में बिल गेट्स को पीछे कर दुनिया के दूसरे अमीर इंसान बने और फाइनली 7 जनवरी 2021 को 3 सालों में से लगातार रहे जेफ बेजोस को पीछे कर आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। 2020 में मुश्किल से उनका नाम 50 में आता था और आज नंबर 1 का ताज उनके सर पर है। पिछले 12 महीनों में एलन जितने अर्न किए उतनी तो बिल गेट्स की एंटायर नेटवर्क भी नहीं है। हम शुरुआत करते हैं 12 साल की उम्र में हम कार्टून देखते या वीडियो गेम्स खेलते थे और वही दूसरी और 12 साल की उम्र में ही एलन मस्क ने एक वीडियो गेम बना डाला और उसी गेम को $500 में वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। एलन बचपन से ही बाकी बच्चों से तेज और इंटेलिजेंट थे, इसलिए बाकी बच्चे उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। एलन बताते कि स्कूल में उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था और इसलिए उन्होंने बुक्स को बेस्ट फ्रेंड बनाया और उठते बैठते जागते दिन के 15-15 घंटे वो बुक्स ही पढ़ते रहते थे। बचपन में माता पिता को और बाकी लोगों को यह लगता कि एलन मस्क को कम सुनाई देता है, लेकिन सच तो यह था कि ये किसी की सुनते ही नहीं थे क्योंकि उनका फोकस इतना तगड़ा था। जब किसी एक चीज को फोकस करते थे तो बाकी सारी जगहों से ध्यान हट जाता था। जहाँ एक नॉर्मल इंसान हफ्ते के 40-50 घंटे काम करते हैं, वही दूसरी और एलन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं और ये अपने काम से कभी भी हॉलीडे नहीं रहते थे। ये किस्मत का नहीं बल्कि पागलपन का खेल है और पागलपन ही नहीं बल्कि माँ पागलपन है और उसी माँ पागलपन ने वो करके दिखाया जो कोई करने की सोच भी नहीं सकता। इन्होंने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने के लिए कई सारी कंपनियां खड़ी कर दी। इन्होंने देखा कि चेक क्लियर करवाने के लिए बैंक के बाहर कई लंबी लंबी कतारें खड़ी होती हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों न ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए। इसके बाद X.com की शुरुआत की और आगे चलकर कंपनी के साथ ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जिससे एलन मस्क को $180 मिलियन मिले। इसी वक्त उनकी एज थी मात्र 30 साल। अगर वो चाहते तो अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए ये पैसे लगा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने इस पैसे को अपनी नई कंपनी में लगाया और उन्होंने एक और नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है SpaceX। उस टाइम रचे रॉकेट की टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा था और इसलिए एलन मस्क रचे गए रॉकेट खरीदने के लिए वहां पर इनका बहुत ज्यादा मजाक बना। वहां से आने के बाद इन्होंने सब कुछ ही सीखना शुरू कर दिया बुक्स पढ़कर। जब इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वह फेल हो गया, लेकिन वह यहाँ नहीं रुके और उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जिस स्पेस लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा पाया और इस फेल्यूर के बाद भी तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट भी स्पेस में जाने के बाद भी ऑफरोड हो गया और 3 रॉकेट के फेल होने के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा लॉस हुआ और इनकी कई सारी फंडिंग्स बंद हो गई थी और इसी वजह से नासा भी इनके साथ डील नहीं कर रही थी, लेकिन ये नहीं रुके और फाइनली इन्होंने चौथा रॉकेट लॉन्च किया और इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और इन्हें फाइनली कंपनी में भी सक्सेस मिली। इसके बाद भी इन्होंने एक और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए एक और कंपनी खोल दी। उन्होंने देखा कि कोयले को जमीन से निकालकर जलाया जा रहा है जिससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। इसी के सॉल्यूशन के लिए सौदा सिटी का जन्म हुआ। एलन मस्क अपने कसीद को कहा कि तुम ये कंपनी खोलो, मैं इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। इस कंपनी को तुम संभालो और मैं इस कंपनी का चेयरमैन बना रहूंगा। और फिर उसके बाद भी और ज्यादा पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके साथ कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था क्योंकि सबको ये लगता कि इलेक्ट्रिक कार बच्चों के लिए होती है और इसलिए उन्होंने खुद के ही $6.3 मिलियन अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया और इस कंपनी का नाम आप जानते ही, इस कंपनी का नाम है टेस्ला। उन्होंने ये कार इतनी अट्रैक्टिव बनाया कि हर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। फाइनली इस कंपनी में बहुत ज्यादा सक्सेस मिली और इसके बाद भी एलन मस्क ने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की क्योंकि ट्रैफिक को कम करने के लिए कई सारे देशों में टनल बना रही हैं। ये आइडिया भी एलन मस्क को तब आया जब ट्रैफिक में फंस गए थे और वे अपने काम के लिए लेट हो गए थे। नॉर्मल बंदा होता तो शिकायत करता कि सारी गलती सिर्फ यही नहीं बल्कि एलन मस्क आने वाले सालों में 42,000 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करने वाले ताकि हर इंसान बिना किसी बफरिंग के इंटरनेट का मजा उठा सके। टेस्ला, SpaceX, पेपल, सोलर सिटी, X.com, इनके अलावा न्यूरलिंक, जिप2, हाइपरलूप, OpenAI, स्टारलिंक, ये एलन मस्क की टॉपर कंपनी है। वीडियो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।